हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन दिस चैनल। पिछले क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज के इस क्लास में हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, given sec theta equal to 13 by 12, calculate all the trigonometric ratio। हिंदी वालों के लिए क्या है? दिया गया है sec थीटा का वैल्यू कितना है, यानी sec थीटा का मान कितना है 13/12। कैलकुलेट यानी इनको क्या ज्ञात करना है, जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये काफी आसान क्वेश्चन है। चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ देख रहे हैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करता है, मेरा दो साइड का रेशियो का बताता है। तो यहाँ पे देखें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, तो इसके मतलब दो साइड दिया हुआ है, तो तीसरा साइड जाहिर सी बात है, तो तीसरा साइड क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू क्या है 13/12। अब देखिए ये सेक थीटा का वैल्यू है, सेक थीटा का वैल्यू कैसे आया, फॉर्मूला लगा के यहाँ ये वैल्यू कैसे आया, फॉर्मूला लगाने से। तो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जो आया हमारा h/d, h/d के लिए तभी तो इतना आया है। तो h/d इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/12। अब देखिए यहाँ पे बोले थे h की जगह से सामने रखा है 13, तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा 13 हो जाएगा। d के सामने क्या है 12, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। दो साइड का आ गया, तीसरा साइड बच क्या गया है मेरा, p बच गया है यानी परपेंडिकुलर। तो p इक्वल टू क्या होगा, अब देखिए थोड़ा सा इधर ऐसे बताए होंगे लेकिन फिर भी चलिए कोई दिक्कत नहीं। p इक्वल टू ऐसे बहुत फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो ये तीनों में अगर किसी का वैल्यू निकालना पड़े तो क्या करते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से चलते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे नहीं तो इसका फॉर्मूला होगा, p निकालने का फॉर्मूला होगा, d निकालने का फॉर्मूला होगा, इसके लिए बहुत बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा इससे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है। तो h का वैल्यू दिया हुआ है कितना 13, यानी 13 का स्क्वायर। अब p का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, तो एज इट इज p रख देते हैं, प्लस b का वैल्यू कितना है 12। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, t का स्क्वायर t स्क्वायर रहेगा, और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। अब इसको p को फ्री करते हैं, तभी तो p का वैल्यू आएगा। तो 169 इसको LHS में लिखते हैं 144 इक्वल टू p स्क्वायर, इसको माइनस करने से 25 आएगा, यानी 25 इक्वल टू p स्क्वायर। फिर से उसी टाइप में स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो रूट में बदलेगा, तो रूट अंडर 25 इक्वल टू p। अब इसका फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करेंगे कितना आएगा, अपने करने पे 5 into 5 इक्वल टू p। तो ये दोनों फिर पेयर लगेगा, तो पेयर से बाहर निकलेगा कितना 5। कितना तो बहुत बार बता चुके हैं, यानी p का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया 5। अब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको फाइंड आउट करना है। तो मेरा सेक थीटा का वैल्यू पहले से दिया हुआ था, और बचा कितना 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी पहला साइन थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा का, टेन थीटा,
उसके बाद कोसेक थीटा, सेक थीटा का दिया हुआ है और क्या कर दिया कॉट थीटा। ये पांचों का और वैल्यू निकालना है। तो साइन जगह का फॉर्मूला क्या बताए थे, P बाय H। तो P का वैल्यू हम निकाल लिए, कितना है 5 है P का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 अपॉन H का वैल्यू कितना है, यहाँ पे H का वैल्यू 30, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 5/13। इसके बाद cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है D बाय H। तो D देखते हैं, D का वैल्यू मेरा कितना दिख रहा है 12 और H का वैल्यू 13 यहाँ पे है, तो 12/13। अब देखते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बाय B। तो P का वैल्यू यहाँ पे मेरा P का वैल्यू कितना है 5, तो P का वैल्यू 5 और B का वैल्यू कितना दिख रहा है हमको 12। यहाँ से वैल्यू देख के लिख रहा है, ऐसा नहीं कि अपने मन से जो मन से लिख रहा है। यहाँ पर अगर लिख देते हैं P, B और H का वैल्यू कितना है, इसको लिखना नहीं है। तो P का वैल्यू कितना था 5, B का वैल्यू कितना है 12 और H का वैल्यू कितना है 13। मैच कर लीजिए, यही है क्या। यहाँ देखिए P बाय H, P का वैल्यू 5, H का वैल्यू 13, वही सेम टू सेम है। उसके बाद cos थीटा का B बाय H, तो cos का वैल्यू कितना है 12 और H का वैल्यू 13, यानी 12/13, 12/13 है यहाँ पर। उसी टाइप में tan थीटा का वैल्यू क्या है P बाय B। तो यहाँ लिखते हैं P का वैल्यू कितना है 5 और B का वैल्यू कितना है 12, यानी 5/12, बस वही था। अब देखते हैं कोसेक थीटा का वैल्यू होता है H बाय P। तो H का वैल्यू जो है कहाँ दिख रहा है, H तो कितना है 13 और P का वैल्यू कितना है 5। उसी टाइप में cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए B बाय P। अब देखते हैं B का वैल्यू कितना है 12 और P का वैल्यू कितना है 5। देख रहे क्या, लग रहा है नया आंसर आ चुका है सब। क्या बोला था सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 13/12, उससे हम क्या किए, उससे मेरा दो साइड निकल गया, जाहिर सी बात है दो साइड दिया हुआ है, दो साइड का रेशियो दो साइड मेरा निकल गया। उसके बाद तो एक साइड मेरा बचा हुआ था, तो एक साइड हम क्या किए, यहाँ तक तो क्या किया सेक थीटा का वैल्यू 13/12 था, यहाँ से दो साइड मेरा आ गया था क्या, तो एक साइड बच गया था, एक साइड बचा था उसको हम कैसे निकाल लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम करके। तो यहाँ से एक साइड तीसरा साइड निकल गया परपेंडिकुलर। अब जब तीनों साइड निकल गया और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या तीनों साइड से ही मिल के इधर उधर अनुपात दो, किसी भी दो साइड को मिला के अनुपात से बनाए सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब जितना भी तीनों साइड का जरूरत था हमको, तीनों साइड आ चुका है, तो इधर फिर अनुपात भी आ जाएगा अपने आप। तो वही अनुपात फिर निकाला है, यानी ये रेशियो क्या किया sin थीटा P बाय H तो 5/13 हो गया, cos थीटा P बाय H तो 12/13 हो गया, tan थीटा P बाय B 5/12, वहां से देखते जाइएगा। cosec थीटा H बाय P 13/5, cos थीटा B बाय P 12/5। तो यहाँ यही मेरा क्या हो गया आंसर, सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही।